सब्सक्राइब करें फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म और आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम पीसीबी फॉल्ट ट्रेस करने वाले हैं। यहाँ पर इसमें जो है हमारे ओरिएंट के एसी में, डीसी इन्वर्टर एसी में जो है F1 का एरर आ रहा था। ओरिएंट हो, चैंगोंग ग्रुबा हो, इनमें जो एरर आता है F1 का, उस पर क्या फॉल्ट होता है मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। पीसीबी को कैसे आपने टेस्ट करना है, F1 एरर किस चीज़ का आ रहा है और कैसे हमने फॉल्ट को ट्रेस किया कि क्या चीज़ ख़राब है। फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमने पीसीबी कोर्स जो है वो तैयार कर रखा है, जिसमें चांद भाई ने हमारी काफ़ी हेल्प की, पीसीबी कोर्स तैयार किया। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है पीसीबी कोर्स करने में तो इस जो आपको स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप मिल रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तो आप पीसीबी कोर्स की जानकारी ले सकते हैं और पीसीबी कोर्स हासिल कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में है, महंगा नहीं है, बहुत ही चीप प्राइस में। तो स्पेशली मतलब सबके लिए डिस्काउंट में ये पीसीबी कोर्स जो है वो चांद भाई ने रखा हुआ है, तो आप वो परचेज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं यहाँ पर पीसीबी की तरफ। तो आपके पास डिजिटल मीटर होना चाहिए एक तो। अब यहाँ पर ये पीसीबी बोर्ड है, अल्ट्रॉन कार्ड है, इसका ये हीट सिंक है। हीट सिंक जो है मैंने इसमें से रिमूव कर दिया है। यहाँ पर इस एक साइड पर ये लगा हुआ होता है एलुमिनियम का हीट सिंक। तो हीट सिंक के नीचे असल में कुछ आईसीज वगैरह होते हैं, जिनमें एक ब्रिज, शॉर्ट की डायोड और आईपीएम मॉड्यूल होता है। इसके अलावा जो है आईजीबीटी होता है इनकी हीट को एग्जॉस्ट करने के लिए। यहाँ पर फ्रेंड ये है जैक, जो कि हमारा कंप्रेसर का जैक है, ठीक है, जो कि कंप्रेसर के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है, जो कि ये पीसीबी कंप्रेसर को सप्लाई जनरेट करके देती है। तो ये जैक वहाँ पर कनेक्ट होता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, मीटर में आकर जो है आपने मीटर को कंटिन्यूटी मोड पर रख लेना है, जो कि मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है, जहाँ पर बज़र का साउंड सुनाई देता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये बज़र का यहाँ पर सिंबल भी बना हुआ है। तो आपने क्या करना है, कंटिन्यूटी मोड पर रखने के बाद आपने इसकी दोनों प्रोब्स पकड़ लेनी है और पहला स्टेप ही आपका यही होना चाहिए। कोई और भी फॉल्ट आए तो आपका पहला स्टेप यही होना चाहिए कि आप इसको टेस्ट करें। ये जो पॉइंट है ना UVW कंप्रेसर के, इसको टेस्ट करें। इसको टेस्ट आपने करना है कंटिन्यूटी मोड पर रखकर। इन तीनों को आपस में आपने जो है टेस्ट करना है कि इसमें बज़र तो नहीं आ रही, तो कहीं पर भी बज़र नहीं आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखें नहीं आ रही, ओके, ये देखें यहाँ पर बज़र आ रही है। तो यहाँ पर बज़र आ रही है, इसका मतलब पीछे कहीं शॉर्टेज है, ठीक है। यहाँ पर तो नहीं आ रही और यहाँ पर एक साइड पर आ रही है। अभी इस पॉइंट को मैं उतार कर आगे ले आता हूँ, देखता हूँ कि वो लास्ट वाला पॉइंट इस सेंटर वाले से भी शॉर्ट है कि नहीं। नहीं, सेंटर वाले से शॉर्ट नहीं है, मतलब इसमें से कोई एक पॉइंट जो है UVW में से कोई एक पॉइंट जो है वो शॉर्ट हो चुका है, ठीक है, शॉर्ट हो चुका है, जिसकी वजह से F1 एरर जो है हमें देखने को मिल रहा है। तो अब ये शॉर्ट जो हो चुका है, ये क्या चीज़ शॉर्ट हुई है मैं आपको बता दूं। F1 एरर है इस आईसी का, ये है आईपीएम मॉड्यूल, जहाँ पर 310 वोल्ट जो है वो डीसी यहाँ पर आते हैं और ये फिर आगे जो है कंप्रेसर की UVW जो है वोल्टेज निकालता है। ड्राइव जो माइक्रो कंट्रोलर इसको देता है, उसके हिसाब से यहाँ से जो है ये आउट करता है करंट और कंप्रेसर की स्पीड हाई लो मीडियम तक, मतलब उसके आरपीएम अप डाउन होते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये तीनों वायर इस तरफ आ रही हैं। ये लो साइड है, लो साइड जो है ये तो इसकी है माइक्रो कंट्रोलर की, ये लगा हुआ है इसका मेन आईसी इस तरफ। मेन आईसी ये जो एरिया है इसमें आपके कोई रजिस्टर भी जले हुए हो सकते हैं। मेन आईसी ऊपर लगा हुआ है, जहाँ से जो है इसको लो ड्राइव आ रही होती है, ड्राइव पिन है, और दूसरी साइड पर हाई ड्राइव है, हाई साइड है, जो कि कंप्रेसर के लिए आउट हो रही होती है। यहाँ पर 310 लिखा हुआ है, तो यानी कि यहाँ पर 310 वोल्ट जो डीसी है वो यहाँ पर आते हैं कैपेसिटर्स वगैरह से होकर। अब यहाँ से जो है एक पॉइंट जो शॉर्ट है वो ये वाला शॉर्ट है, आपने देख लिया, बाकी जो है वो शॉर्ट नहीं बता रहे, तो मतलब आईपीएम मॉड्यूल शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। आईपीएम मॉड्यूल शॉर्टेज बता रहा है। आईपीएम मॉड्यूल को बाहर निकाल कर भी आपने लाजमी टेस्ट करना होता है कि ये वाकई में ही शॉर्ट है, क्योंकि कई बार की पीसीबी के अंदर शॉर्ट बता रहा होता है, कंपोनेंट कोई और शॉर्ट हुआ होता है, कोई रजिस्टर किसी साइड से, यानी कि कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही होती है। इसका शॉर्ट की डायोड आईजीबीटी भी शॉर्ट हो सकता है। तो इसीलिए जो है आपने इसको बाहर निकाल कर टेस्ट करना है कि ये तो ठीक है या फिर शॉर्ट है। शॉर्ट होगा तो जस्ट आपने आईपीएम मॉड्यूल को मार्केट से लाकर इसकी बैक साइड पर ही जब आप निकालेंगे, एक इसका नंबर लिखा होता है 40N60, या फिर आपको पता चल जाएगा कि मतलब कितने एम्पेयर का है, पीछे बिल्कुल लिखा हुआ होता है इसके। तो आप सेम जो है ये वैल्यू का आप लेकर आएंगे और इसमें
एडजस्ट कर देंगे, लगा देंगे, तो आपका F1 का एरर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो F1 का एरर जो है वो बेसिकली आता है IPM मॉड्यूल का, ठीक है। IPM मॉड्यूल के अलावा इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं लो सर्किट में जिसकी वजह से भी F1 आ जाता है। किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी बताऊंगा। जो एग्जैक्ट एरर है वो है IPM मॉड्यूल का, लेकिन लाजमी नहीं है कि IPM मॉड्यूल ही ख़राब होगा तो F1 आएगा। IPM मॉड्यूल के साथ जो जो चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है, ब्रीक सर्किट है, लो सर्किट है, 18 वोल्ट एक कैपेसिटर पर आते हैं, छोटे IC लगे हुए हैं जो कि इसके साथ अटैच है, उनमें से कोई भी रजिस्टर ख़राब हो जाए तब भी F1 आएगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि एग्जैक्ट इसका है, लेकिन यही ख़राब हो तब नहीं आएगा। मैं दूसरी चीज़ों पर भी डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। कंप्रेसर का जैक अगर लूज़ हो गया है UVW वाला तब भी F1 आएगा। ये सारी चीज़ों को देखते हुए आपने F1 को क्लियर करना होता है। मज़ीद वीडियो आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा। जो PCB का कोर्स करना चाहते हैं वो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके PCB का कोर्स जो है वो परचेज़ कर सकते हैं और PCB कोर्स की मुकम्मल जानकारी जो है वो इनसे ले सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।